पहलगाम हादसे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा है। कितना और किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के डीजी डॉक्टर अरुण सहाय सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि ये जो हालात उपजे हैं, इसका क्या परिणाम आप देख रहे हैं या क्या परिणति देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह का एक्ट किया गया है उसका परिणाम अभी तो नहीं आया, आगे आने वाले दिनों में बहुत उसके काफ़ी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। जहाँ तक हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन नहीं रहा है और ये हमारी जो डाटाज हैं उनमें भी दिख रहा है। अगर हम बात करें पिछले साल में अप्रैल से जनवरी 2025 के बीच में हमारा बायलैटरल ट्रेड करीब करीब $500 मिलियन का रहा है, जिसमें $450 मिलियन हमारा एक्सपोर्ट था, $50 मिलियन हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट किया है। और इसको हम जब देखते हैं कि हमारा उसी पीरियड में जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो करीब करीब जाके $900 बिलियन का है। तो $900 बिलियन को अगर हम 500 मिलियन से कंपेयर करेंगे तो 0.02% है, तो टोटली नगण्य है हमारा। क्योंकि इंपोर्ट पाकिस्तान से बहुत ही थोड़ा होता था तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। हमारा जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं जाएगा उसका पाकिस्तान को कंज्यूमर को और पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर पाकिस्तान उन प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री से लेता है, जो फ्रेट एडवांटेज इंडिया से लेने के साथ था वो नहीं रहेगा। बहुत सी सेक्टर हैं, फॉर एग्जांपल अगर फार्मा में वो फार्मा यूरोप से लेना चाहेगा तो उसकी प्राइस 5 से 6 गुना प्राइस पे उसको मिलेगी, जिसको कंज्यूमर को देना पड़ेगा। तो इस पहल का जो भी हुआ है उसका पाकिस्तान को एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा और शायद आने वाले दिनों में उनको इस चीज़ की बात समझ में भी आएगी। अ, पहले अगर हम बात करें एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक मान लीजिए दवाई का पत्ता अगर 10 रुपये का आता है, तो इसी को पाकिस्तान अगर यूरोप से लेता है तो क्या 4 गुना महंगा? इसका मतलब 40 से 50 रुपये में उसे खरीदना पड़ेगा। ये हम मिनिमम बता रहे हैं। जनरल ड्रग्स की बात करें तो करीब 4 गुना यूरोप में महंगा, कुछ ड्रग्स तो हो सकता है 10 गुना महंगी हो। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर जो पत्ते को अभी 10 रुपये में बेचते थे, कल वो यूरोप के थ्रू पत्ता आएगा तो 40-50 रुपये मिनिमम होगा, हो सकता है वो 100 रुपये का पत्ता है। तो उसको कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी और कंज्यूमर की प्रॉब्लम आएगी तो एक तरह से जो उनका अपनी गवर्नमेंट के साथ है वो और भी ज़्यादा थोड़ा रुख बदलेगा। अगर हम बात करें तो ये डिक्लाइन जो देखने को मिला है अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ट्रेड में, ये किस साल से देखने को मिला और क्या निकट भविष्य में इसके हालात सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, डिक्लाइन हम लगातार देख रहे थे, हो रहा था। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री था जिसने भारत को एमएफएन नहीं दिया था, जबकि एमएफएन होता है वो हर कंट्री को देना पड़ता है। तो ये शुरुआत बहुत सही रही है हमारा। अगर देखिए, एक पड़ोसी बांग्लादेश है जिसके साथ हम कहीं 17-18 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान के साथ जब हमें बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप थे तब भी $3 बिलियन का एक्सपोर्ट था। तो ये दर्शाता है कि हमारे बीच में कोई व्यापारिक संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं रहे, और वो लगातार हमने देखा है जब ये घटना चक्र जिस तरह का बढ़ा है वो कम होता जा रहा है। और इस पुलवामा अटैक के बाद तो हम लोगों ने पूरा लैंड बॉर्डर भी पूरा बंद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ हमारा कंप्लीट ट्रेड ख़त्म हो गया है, और इस ट्रेड का किसी तरह का भारतीय जो निर्यातकों के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए वो दूसरे मार्केट ओपन है। हम बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, हम फार्मा में हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमें बाहर का मार्केट मिलेगा। हम खुद एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, हमारे लिए डोमेस्टिक मार्केट बढ़ रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री पे इसका किसी तरह का की जो है वो प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या क्या चीज़ें वहाँ से मंगवाते थे और फार्मा के इतर हम लोग क्या क्या भेजते थे वहाँ? देखिए, हम जो एक्सपोर्ट करते थे फार्मा था, हमारा केमिकल था, एनिमल फीड एंड फॉडर करते थे, कॉटन यार्ड करते थे, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट करते थे पाकिस्तान को। जो हमारा मेन आइटम था वो कॉपर था पाकिस्तान से, थोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आता था, और थोड़ा हमने कॉटन भी इंपोर्ट किया है। लेकिन जब बड़ा इंपोर्ट देखते हैं, इंडिया का हमारा जो इंपोर्ट है वो $700 बिलियन से बड़ा है, और हम बात कर रहे हैं $55 मिलियन इंपोर्ट्स की फ्रॉम पाकिस्तान। तो एक टोटली मतलब नगण्य जिसको हम कहते हैं वो है, इसलिए इसका किसी तरह का भारतीय व्यापार पे, भारतीय उद्योग पे किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि दुबई के रास्ते, यूएई के रास्ते अगर ये सारा कुछ जाएगा एक थर्ड पार्टी होके, तब महंगाई और बढ़ेगी? देखिए, हमारा एक्सपोर्टर पाकिस्तान से साथ कोई डील नहीं करता है। अब अगर हम यहाँ से यूएई को एक्सपोर्ट करते हैं और यूएई से कोई ट्रेडर उसको फर्दर एक्सपोर्ट करता है तो इसमें पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बोला हम इंडियन गुड्स थर्ड कंट्री के थ्रू नहीं लेंगे, तो शायद उनको अपना मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना होगा कि इंडियन गुड्स ना आए। और
अगर वो उस गुड्स पहुंचते भी हैं तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसकी प्राइस बढ़ के ही जाएगी। जबकि इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत क्लियर है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई डीलिंग नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ से ऐसा कोई ट्रांजिट रूट नहीं बनाएंगे कि दुबई के थ्रू गुड्स जाएं। अगर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड कोई करता है तब भी वो कॉस्टली प्रोडक्ट पाकिस्तान में मिलेंगे। तो पहले बूंद बूंद को तरस रहा पाकिस्तान अब दवा के लिए भी तरसेगा, और जो स्थिति है उस स्थिति में इतनी महंगी दवाई होंगी जिसको अफोर्ड करना शायद उनके लिए मुश्किल होगा। कैमरामैन अमित के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।